नमस्कार दोस्तों। ये प्रतियोगिता दर्पण का जो वार्षिक सीरीज चल रहा है, जिसमें सबसे पहले हम लोग खेल को कवर कर रहे हैं, जहां से 2 या 3 या 4 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं और बहुत इजी वे में आप क्वेश्चन करके आइएगा। तो हम उसी को इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं, जो आप लोगों को शायद आशा करते हैं कि अच्छा लगेगा। ठीक, चलिए वीडियो इसके पहले एक वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें मार्च 2021 और फरवरी 2021 के पीडी का वीडियो था, और एक दूसरा वीडियो है, इसमें आपको जनवरी से शुरू होगा और पीछे चलेंगे। हम लोग 1 ईयर का कवर करेंगे इस सीरीज के तहत, हम करंट अफेयर में प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे जो आपके लिए न्यूज है वो है आपको ऑस्ट्रेलिया पुरुषों के T20 विश्व कप का विजेता बना। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को ये जानना है किस टाइप का मैच था। T20 था, T20 था। ठीक, तो यहाँ पे इसके विजेता कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। फिर किसको हरा के? तो न्यूजीलैंड को हरा के। किसको हरा के? तो न्यूजीलैंड को हरा के। ठीक, उसके बाद आते हैं, ये हो गया, याद रखिएगा विजेता कौन है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो डेट लिखा हुआ है 2020-21, ये 2020 में होने वाला था। कब होने वाला था? 2020, लेकिन कोविड-19 के कारण इसमें 1 ईयर का विलम्ब हुआ। ठीक, अगला वाला जो होगा वो 2022 में होगा, 2 वर्ष पर होते हैं। ठीक है, तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। और फिर 2024 वाला जो होगा वो होगा वेस्ट इंडीज प्लस यूएई में। यूएई नहीं, सॉरी अमेरिका में। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, इतना बात याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं, सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था वो 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में। ठीक, इसके विजेता कौन बने थे? तो विजेता भारत बना था। कौन बना था? भारत बना था। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे हो गया विजेता। अब इस वर्ष जो है 2020 वाला, मतलब 21 में हुआ है, उसका आयोजन कहाँ हुआ? तो उसका आयोजन हुए हैं आपको ओमान, कुछ मैच यूएई में। कहाँ पे? यूएई में। ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब इसमें से जरूरी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इतना जितना आपको बताएं वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। आइए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कितने टीम भाग लिए थे। तो इसमें आपको 16 टीम के द्वारा भाग लिया गया था। कितने टीम भाग लिए थे? तो 16 टीम। इस वर्ष के T20 वर्ल्ड कप में कितने टीम भाग लिए थे? तो 16 टीम। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि सर्वाधिक रन और सर्वाधिक विकेट कौन टीम लिया, तो किस खिलाड़ी के द्वारा लिए गए थे? तो सर्वाधिक रन आपको बनाए गए किसके द्वारा? तो आपको बाबर आजम के द्वारा बनाए गए। किसके द्वारा बनाए गए? तो बाबर आजम के द्वारा बनाए गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, पाकिस्तान के कप्तान है आपको T20 वनडे का। इसके अलावा सबसे अधिक विकेट श्रीलंका के आपको वानिंदु हसरंगा के द्वारा लिया गया, जो स्पिन बॉल करते हैं और प्लस बैटिंग भी कर लेते हैं, मतलब ऑलराउंडर है। ठीक है, और टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर यानी प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको दिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को दिया गया। इतना बात याद रखिएगा। आने वाला जो 2022 का है वो कहाँ होगा मुकाबला? तो होगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बस इतना ही आपको याद करना था, उससे ज्यादा कुछ याद इसमें करने वाला है नहीं। चलिए अब आते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोग के लिए वो है इंदिरा मैराथन। क्या है? इंदिरा मैराथन। तो इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रफली याद रख सकते हैं इंदिरा मैराथन 2021 के बारे में कि इसके पुरुष धावक विजेता कौन है। तो पुरुष धावक विजेता जो है हवलदार बेलियप्पा एबी है, और महिला जो विजेता है वो आपको निरमना बेन है। ठीक है, बस इतना यहाँ से याद रखिए, आगे सब कुछ जानना नहीं है। बैडमिंटन जो है इसमें आते हैं हम लोग, क्या है? इसमें आपको है फ्रांसीसी ओपन। क्या है? फ्रांसीसी ओपन। इसको जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर यही टेनिस वाला फ्रांसीसी ओपन रहता तो उसको हमको याद करना पड़ता।
ये बैडमिंटन वाला है, इसके बारे में कुछ नहीं जानेंगे। ठीक है, आगे आते हैं सीधे। नेक्स्ट जो न्यूज है ये जो है आपको थॉमस कप और उबेर कप। ठीक है, क्या है? थॉमस कप और उबेर कप। मोस्ट वीवीआई, जितना वीवीआई आप कर लीजिए। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा वीवीआई आपको याद करना ही करना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्या याद करना है इसमें? तो थॉमस कप, ठीक है, और उबेर कप क्या चीज से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से संबंधित। क्या चीज से संबंधित है? बैडमिंटन से। थॉमस कप पुरुष के लिए है और उबेर कप महिला के लिए है। ठीक है, अब आते हैं 2021 का विजेता कौन है इसका, इसके बारे में जानते हैं। उप विजेता भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, चलिए, इसका आयोजन आपको कहाँ हुआ? तो डेनमार्क में हुआ। कहाँ हुआ? डेनमार्क में हुआ। ठीक है, पुरुषों के थॉमस कप के लिए फाइनल मुकाबला चीन और इंडोनेशिया के बीच हुआ, जिसमें विजेता कौन बना? तो विजेता आपको इंडोनेशिया बना है, चीन को हरा के। ठीक है, मतलब थॉमस कप के विजेता कौन बना? तो इंडोनेशिया बना। उबेर कप में देखते हैं तो उबेर कप का विजेता आपको चीन और जापान के बीच हुआ है मुकाबला, और विजेता बना कौन? ठीक है, तो इसमें विजेता जो बने हैं वो टीम आपको 1 मिनट दोस्तों बताते हैं। उसके जो विजेता हैं आपको चीन है। कौन है? चीन है। किसका विजेता? तो आपको उबेर कप जो महिलाओं के लिए होता है उसका विजेता चीन है। किसको हरा है? जापान को। और पुरुष का जो थॉमस कप होता है उसका विजेता कौन है? तो उसका विजेता आपको इंडोनेशिया है। ये बात याद रखिएगा। अब जो आते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ आएंगे। ठीक, ये न्यूज जो है आपके लिए ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना थॉमस कप और उबेर कप है। याद रखिएगा, थॉमस कप किसके लिए? पुरुष के लिए। विजेता? तो विजेता इंडोनेशिया। वर्ल्ड कप महिला के लिए विजेता? तो विजेता चीन। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट जो है आपको ये न्यूज है आपके लिए, वो है जापान को फाइनल में हराकर चीन सुदीरमन कप का विजेता बना। कौन कप का विजेता बना? तो सुदीरमन कप का विजेता बना। जापान को हराकर कौन? चीन। मतलब आपको महिलाओं का जो थॉमस कप है उसका विजेता भी चीन और सुदीरमन कप का भी विजेता चीन बना है। ठीक है, ये आपको मिश्रित खेला जाता है। ठीक है, बैडमिंटन की मिश्रित विश्व टीम चैंपियनशिप जो आपको कहाँ पे आयोजन हुआ? तो ये इसका आयोजन आपको फिनलैंड में हुआ। आयोजन स्थल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विजेता कौन बना है वो याद रखिएगा। ठीक, चलिए, नेक्स्ट जो आने वाला सुदीरमन कप है उसका आयोजन कहाँ होगा? तो उसका आयोजन होगा आपको चीन में। कहाँ होगा? चीन में होगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे बैडमिंटन से ही संबंधित है। ठीक है, क्या है? वर्ल्ड टूर फाइनल्स जो है उसमें आपको भारत की पीवी सिंधु जो है उप विजेता बनी है। याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, रफली याद रखिएगा। ठीक, इसके विजेता जो बने वो आपको आन सी योंग बने हैं। कौन बने हैं? आंग सिंह योंग। अब पुरुष विजेता कौन बने हैं? विक्टर एक्सेलरेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पीवी सिंधु विजेता बनी है। ठीक है, इनको हराया कौन है? तो आंग सिंह योंग हराए हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम आते हैं, यहाँ पे आपको इसके बारे में रफली दिया है। ठीक, पुरुष विजेता विक्टर एक्सेलरेशन और महिला विजेता आंग सिंह योंग, और आपको उपविजेता कौन बनी है? तो पीवी सिंधु बनी है। बस 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 याद कर लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद कर सकते हैं। आगे हम आते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है नागपुर के संकल्प गुप्ता और कोलकाता के मित्राब हुआ शतरंज के नए ग्रांड मास्टर। ठीक है, संकल्प गुप्ता जो है 71वें और मित्राब गुहा जो है 72वें। ठीक है, 71, 72, 73 अभी तक बन चुके हैं, उसको याद रखिएगा तीनों को। उससे ज्यादा आप लोग को याद करने की आवश्यकता नहीं है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कल बताए थे,
जो T20 के लिए होता है। इसके विजेता जो टीम है वो तमिलनाडु है। किसको हरा के बना है? तो आपको कर्नाटक को हरा के इसका विजेता बना है। इंपॉर्टेंट है। जैसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होता है, उसी तरह से रणजी ट्रॉफी होता है टेस्ट के लिए, वो अभी चल रहा है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी चल रहा है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। इसी टूर्नामेंट में देखिए आपको क्या है, रिकॉर्ड बने हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। ठीक है, क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको पढ़िए। इस टूर्नामेंट में 8 नवंबर को मणिपुर के विरुद्ध एक मैच में विदर्भ के गेंदबाज अक्षय करनवेकर ने अपने 4 ओवर के कोटे में एक भी रन न देकर इतिहास रचा। T20 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी गेंदबाज ने ऐसा उपलब्धि इससे पूर्व प्राप्त नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है? अक्षय कार्नेवर। ठीक है, का संबंध किस खेल से? तो क्रिकेट से। बस क्योंकि चर्चा में याद रखिएगा। ठीक, आगे हम आते हैं। श्रेयस अय्यर पदार्पण टेस्ट में शतक बनाने वाले भारत के 16वें बल्लेबाज। रफली इसको याद रख सकते हैं कि श्रेयस अय्यर क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। अपने पदार्पण टेस्ट में, मतलब पदार्पण में होता है कि पहला टेस्ट मैच, उसमें इन्होंने शतक बनाया है। ठीक है, सबसे पहले यह कारनामा जो किए थे वो लाला अमरनाथ के द्वारा किया गया था। कौन किए? लाला अमरनाथ के द्वारा किया गया। ठीक, चलिए आगे हम आते हैं। हो गया, बस दूसरा कुछ यहाँ पे न्यूज नहीं है। दूसरा आइए अब भारत न्यूजीलैंड श्रृंखला। इसमें आपको जानने की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। सौरव गांगुली आईसीसी क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, किसकी जगह पे आए हैं? तो ये अनिल कुंबले की जगह पे आए हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक, बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं। BVS लक्ष्मण जो है राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले आपको इसके प्रमुख राहुल द्रविड़ थे, लेकिन वो इंडियन क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए हैं, इसीलिए BVS लक्ष्मण ने इसको संभाला है। बस इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट है 8 वर्ष के अंतराल के पश्चात आपको चैंपियन ट्रॉफी की वापसी होगी। मतलब आपको 2025 में इसका मैच खेला जाएगा। ठीक है, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान के द्वारा की जाएगी। इसके पहले आपको इसकी मेजबानी आपको इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हमको जानना है, क्योंकि और भी टूर्नामेंट के बारे में इसमें, क्रिकेट के टूर्नामेंट के बारे में दिया है। ठीक, तो इसमें देखिए आपको 2025 में चैंपियन ट्रॉफी होगा। इसको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, 2025 में आपको चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन होगा। ठीक, उसी तरह से आपको 2024 में T20 विश्व कप होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। इसको हम बताते आ रहे हैं पहले से। ठीक है, और 26 वाला T20 है, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 22 वाला ऑस्ट्रेलिया, 24 वाला अमेरिका वेस्ट इंडीज और 26 वाला आपको भारत और श्रीलंका में होगा। ठीक, उसी तरह से 20 वाला कहाँ हुए हैं? तो ओमान और यूएई में हुए हैं, आपको पता है। ठीक है, और ये है आपको 2029 वाला चैंपियन ट्रॉफी कहाँ होगा? तो भारत में होगा। ठीक है, और आपको 2031 का ODI जो है वो कहाँ होगा? तो भारत और बांग्लादेश में होगा। लेकिन इसमें आपको कुछ मत याद कीजिए। T20 20 वाला कहाँ हुए हैं? तो वो हुए हैं नेपाल कर रहे हैं, ओमान और यूएई में। 22 वाला कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया में। 24 वाला कहाँ होंगे? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। इतना याद कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह 2025 में जो चैंपियन ट्रॉफी होगा कहाँ होगा? वो पाकिस्तान में होगा। इसको याद कर सकते हैं। ठीक, बस इतना ही रखिए। और 2023 का जो आपको ODI होगा, जिसमें 50 ओवर के विश्व कप है, उसका मुकाबला भारत में खेला जाएगा। ठीक, इतना याद रखिएगा। हाँ, ये न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये क्या न्यूज है? तो यहाँ पे है न्यूजीलैंड के एजाज पटेल एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। ठीक, तो एजाज पटेल का संबंध किस खेल से है? तो एजाज पटेल क्रिकेट खेलते हैं। कहाँ करने वाले? तो भारतीय मूल के न्यूजीलैंड की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं। इसके पहले जो रिकॉर्ड बनाया है एक पारी में 10 के 10 विकेट लेने वाले, तो वो है जिम लेकर और भारत के अनिल कुंबले हैं। ठीक है, दोनों आदमी के नाम याद रख सकते हैं क्योंकि चर्चा में रहे हैं। चलिए, अनिल कुंबले के द्वारा यह जो रिकॉर्ड बनाया गया है वो पाकिस्तान के विरुद्ध में 1999 में आपको बनाए गए थे। नेक्स्ट आते हैं। जैसे आपको पता है
ये वाला न्यूज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाला न्यूज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे हम हो गया। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या है कि भारत की तरफ से अभी तक सबसे अधिक जो टेस्ट विकेट लिए हैं वो है अनिल कुंबले। कौन है? अनिल कुंबले। बस इतना ही याद रखिए, ठीक है। अब विश्व रिकॉर्ड जो है सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो मथैया मुरलीधरन के है, ठीक है। तो ये दोनों अनिल कुंबले और मथैया मुरलीधरन के नाम याद नहीं रहे तो छोड़ सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टेनिस के लिए न्यूज है वो है पेरिस मास्टर्स। इसका कोई महत्व नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। चलिए आते हैं हम लोग आईपीएल। आई एक मिनट, एक और पेज छुटा है उसका हम देखते हैं इसमें जनवरी में। आइए यहाँ पे जो आपके लिए न्यूज है WTA फाइनल्स। WTA फाइनल्स ये महिलाओं के लिए खेले जाते हैं, वर्ष के अंत का टॉपिक है, ठीक है। विमेंस टेनिस एसोसिएशन की वर्ष 2021 की अंतिम स्पर्धा का आयोजन हुआ, ठीक है। कौन विजेता बना इसका? तो बस एकल किताब जो जीती वो है गार्बिना मुगुरुजा, ठीक है। तो वर्ष के अंत में कौन सा ट्रॉफी होता है का आयोजन होता है? तो विमेंस टेनिस एसोसिएशन का मैच होता है जिसके विजेता कौन है? गार्बिना मुगुरुजा है। कौन है? गार्बिना मुगुरुजा है। बस इतना याद रख सकते हैं यहाँ से। अब आते हैं पुरुषों का एटीपी टूर्स फाइनल। जैसे महिलाओं के लिए अभी WTA है, उसी तरह से पुरुषों का वर्ष का अंतिम मुकाबला होता है। तो इसके विजेता जो बने हैं वो बने हैं एलेक्जेंडर जिगरेव। कौन बने हैं? एलेक्जेंडर जिगरेव, ठीक है। बस इतना ही याद रख सकते हैं, ज्यादा ये जर्मनी के रहने वाले, ज्यादा कुछ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो कुश्ती में है राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप, छोड़ दीजिए। फार्मूला रेस जो है इसको छोड़ दीजिए, कोई आपको आवश्यकता नहीं है। आगे हम आते हैं, यहाँ हो गया बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपके लिए होगा, एक मिनट दोस्त, जनवरी हो गए। हाँ, अब आते हैं आपको दिसंबर के, जनवरी के करंट अफेयर हो गया। तो यहाँ पे आते हैं अब हम दिसंबर का करंट अफेयर कवर करेंगे नेक्स्ट मंथ में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है? आईपीएल है। क्या है? आईपीएल है। तो आईपीएल से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसको आप लोग को रफली याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बार जो आईपीएल हुए हैं वो 14वां आईपीएल है। सबसे पहला आईपीएल कब हुआ था? तो आपको 2008 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 2008 में। देखिए अब पुराना न्यूज हो गया तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, लेकिन अगर क्वेश्चन दिसंबर के आसपास में छपे होंगे तो उस समय ये न्यूज बहुत ज्यादा चर्चा में था। तो इसको हम लोग रफली याद कर लेते हैं। जो आप लोग के लिए सबसे वीवीआई पॉइंट है उसको हम लोग सीधे चलते हैं, डाटा से देख लेते हैं। बाकी सब पॉइंट को आप लोग छोड़ के चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, मेन पॉइंट आप लोग का है जो आपको याद करना चाहिए तो वो है, ठीक है। आपको वो पॉइंट है, एक मिनट दोस्तों हम बताते हैं। आईपीएल में आइए यहाँ से देखते हैं। हाँ, आईपीएल में सबसे अधिक रन कौन बनाया गया, किसके द्वारा इस वर्ष बनाया गया? तो ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा बनाया गया। इनका नाम चर्चा में है, याद रख सकते हैं। सबसे अधिक रन आपको ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा बनाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सबसे अधिक विकेट हर्षल पटेल के द्वारा लिया गया, ठीक है। ये भी भारतीय गेंदबाज है। आगे हम आएंगे, आगे हम आएंगे, ये इसका कोई आवश्यकता आपको है नहीं, ठीक। इसका भी कोई आवश्यकता नहीं। आइए नेक्स्ट आते हैं। हाँ, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इस वर्ष जो एकमात्र हैट्रिक लिया गया, किस हैट्रिक मैंने 3 बॉल पर 3 विकेट, तो गेंदबाज है आपको हर्षल पटेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आईपीएल जो हुआ है उसमें आप 14वां आईपीएल है जो 2021 में हुआ था। इसके पहले जो सबसे पहले आईपीएल जो हुआ था वो 2008 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 2008 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस वर्ष का जो आईपीएल है उसका आयोजन कुछ मैच भारत में हुए थे और कुछ मैच का आयोजन आपको यूएई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यूएई में, ठीक। तो अब आते हैं कितने टीम ने इस वर्ष भाग लिया? तो 8 टीम ने भाग लिया, ठीक है। लेकिन जब 2022 का आईपीएल होगा तो उसमें कुल 10 टीम भाग ले रही है। लखनऊ और गुजरात की 2 नई टीम को ऐड किया गया है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं आईपीएल जो आपको 2021 वाला हुआ है उसके विजेता कौन है? तो उसके विजेता है आपको चेन्नई। कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है,
ठीक है। उप विजेता कौन है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स है। ठीक है। उसके बाद आते हैं सबसे अधिक विकेट हर्षल पटेल। यहाँ पे तो देख लेते हैं। हाँ, मैन ऑफ द सीरीज हर्षल पटेल को दिया गया है। सर्वाधिक विकेट हर्षल पटेल ही लिए हैं। सर्वाधिक रन जो बनाए हैं वो बनाए हैं ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा बनाया गया है। फेयर प्ले अवार्ड और व्यक्तिगत उत्तम पारी के स्कोर, तो फेयर प्ले अवार्ड राजस्थान रॉयल्स को दिया गया है। और सबसे अधिक रन इस ट्रॉफी में, इसमें एक पारी में, एक मैच में जे बटलर के द्वारा बनाए गए थे। इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं, बाकी सबको याद रखिए। विजेता चेन्नई सुपर किंग्स, उपविजेता कोलकाता नाइट राइडर्स, सबसे अधिक विकेट हर्षल पटेल, प्लेयर ऑफ द सीरीज हर्षल पटेल। ठीक है। सबसे अधिक रन ऋतुराज गायकवाड़ और फेयर प्लेयर अवार्ड राजस्थान। बस इतना ही आप लोग को याद करना था यहाँ से। बाकी सब हम आते हैं यहाँ पे आएंगे तो ये आपको न्यूज होगा। इसमें क्या है? टेनिस से संबंधित न्यूज है। क्या चीज संबंधित है? ये यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, कुछ न्यूज अगर छूट गया होगा दिक्कत हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार। नहीं, कुछ नहीं छूटा, चलिए आइए। यहाँ पे है महिला, यहाँ पे क्या है? महिलाओं की पहली अंतर विभागीय सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप। ठीक है। इसका कोई आपको आवश्यकता नहीं है, छोड़िए उसको। सैम डियांगो ओपन, इसका भी कोई आपको आवश्यकता नहीं है, इसको छोड़ के चलिए। हाँ, यहाँ पे है लेवर कप। लेवर कप मोस्ट वीवीआई है। ठीक है। पहले इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं था, कोई बुक में नहीं था, लेकिन 2020 के ईएसआई के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ दिया गया कि लेवर कप किससे संबंधित है। सब लोग हक्का बक्का भाई। लेकिन पीडी में जब से मैच शुरू हुए हैं, 2016 के आसपास शुरू हुआ था, तब से देता है। ठीक है। हम इसको बार बार वीवीआई अपने दोस्त लोग को बताते थे। ठीक है। आप बाकी पूछिए दिया, आप लोग भी याद रखिए, भविष्य के लिए तैयार रहिए। ठीक। तो लेवर कप जो है वो टेनिस से संबंधित है। क्या चीज संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ठीक है। याद रखिएगा, यह मैच जो है आपको यूरोपियन टीम, पूरा यूरोप के देश और शेष विश्व के बीच खेला जाता है। ठीक है। तो इस वर्ष कौन जीता? तो आपको यूरोपियन टीम जीती। ठीक है। लगातार चौथी बार कब्जा हुआ है। ठीक है। चौथी बार हुआ ही है। ठीक है। इस टूर्नामेंट का आयोजन 2017 से शुरू हुआ था, तो इस वर्ष इसका यह चौथा आयोजन था। बता भी किए आप लोगों को। बस लेवर कप किस टाइप का मैच है? तो टेनिस से संबंधित है। विजेता यूरोपीय, मतलब यूरोप का देश, यूरोपियन कॉन्टिनेंट। उपविजेता शेष विश्व। दो टीम के बीच ही खेला जाता है, एक तरफ यूरोपियन टीम और दूसरी तरफ शेष विश्व होता है। ठीक है। बस आगे आते हैं, जो न्यूज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसमें क्या है दोस्त। तो इसमें जो न्यूज है वो है कैमरिन कप। क्या है? तो कैमरिन कप। तो ये याद रखिएगा, 21 खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉपर्ली याद रख सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो आएंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है आपको फुटबॉल से संबंधित। ठीक है। क्या है? फुटबॉल से संबंधित। तो सैफ फुटबॉल भारत 8वीं बार विजेता, मोस्ट में भी आई है। ठीक है। तो सैफ फुटबॉल जो है वो किसके बीच खेलाता है? तो साउथ एशियन जो कंट्री है उनके बीच खेला जाता है। ठीक है। आइए सीधे हम आते हैं इसमें, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है। भारतीय टीम के कप्तान कौन है अभी फुटबॉल के? तो सुनील छेत्री है। कौन है? सुनील छेत्री है। ठीक है। चलिए, जिन्होंने सर्वाधिक 5 गोल टूर्नामेंट में किए, उन्हें ही टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। ये आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बनेंगे। ठीक है। अब आइए सैफ टूर्नामेंट में आयोजन कब हुआ? तो 2021 में हुआ है। ठीक है। विजेता कौन है? तो विजेता भारत है। किसको हराया है? तो नेपाल को हराया है। ठीक है। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? इसका आयोजन हुआ मालदीव में। ठीक। चलिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, सब साउथ एशियन कंट्री के बीच खेला जाता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। ठीक। चलिए, इस वर्ष जो टीम भाग लिए थे कुल वो 5 टीम थी। कौन कौन टीम थी? इसमें आपको भारत, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका याद रखिएगा। ठीक है। पाकिस्तान इसमें भाग नहीं लिया है, आपको चौंकाने के लिए पाकिस्तान का नाम डाल देगा, लेकिन नहीं लिया है। ठीक है। अफगानिस्तान भी भाग नहीं लिया है। ठीक। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपको क्रिकेट से संबंधित है। क्या चीज संबंधित है?
क्रिकेट से संबंधित है। 1 मिनट दोस्तों रुक जाइए। हम्म, 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट। दिसंबर के मंथ से कुछ और न्यूज है, उसको हम देखते हैं। 1 मिनट, क्योंकि दिसंबर पूरा नहीं हुआ है अभी, दिसंबर से कुछ और न्यूज है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे जो दिसंबर मंथ से न्यूज है वो है आपको, ये हो गया आपको लंदन मैराथन जो है इसको नहीं याद करना है, ठीक है। लंदन मैराथन याद नहीं करना है। शिकागो मैराथन नहीं याद करना है, ठीक है। इसको भी याद नहीं करना है। बोस्टन मैराथन भी याद नहीं करना है। उसके बाद पेरिस मैराथन है, ये सब कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब सीधे हम आते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको आयरलैंड के क्विटर्स कैंपर्स T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं, ठीक है। याद रख सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्विटर्स कैंपर्स, ठीक है। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। किस देश से? आयरलैंड से, ठीक है। 4 बॉल पर 4 विकेट लिए हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसी तरह से ब्राजील की लारा कारा डोसी है, जो 5 बॉल पे 5 विकेट लेने वाली पहली महिला का, पुरुष और महिला सभी में पहली बनी है, ठीक है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रफली याद कर सकते हैं। अब आइए टी ट्वेंटी आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड कौन बनाया है? तो रशीद खान। कहाँ खिलाड़ी है? अफगानिस्तान के है, ठीक है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट। रशीद खान किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। इतना क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए और कुछ बचा होगा तो उसको हम बताते हैं। देखिए T20 में सबसे तेज कौन विकेट लिए हैं? तो रशीद खान ही है, ठीक है। बाकी सब छोड़िए। वनडे में भी रशीद खान ही है, ठीक। तो इसका जरूरत आपको नहीं है। याद रखें T20 वनडे दोनों में रखे हैं, 100 विकेट लिए हैं सबसे तेज। उसके आते हैं महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने का एमी हंटर का रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब महिलाओं में सबसे कम उम्र में शतक कौन बनाई है? तो एमी हंटर बनाई है। किसका रिकॉर्ड इन्होंने भंग किया है? तो इन्होंने मिताली राज का रिकॉर्ड को भंग किया है। मिताली राज क्या खेलती है? क्रिकेट खेलती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एमी हंटर का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी का रिकॉर्ड भंग किया है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना होना चाहिए, ठीक। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज होगा आपके लिए, वो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने में भारत के सुनील छेत्री का वर्तमान में सक्रिय खिलाड़ियों में अब दूसरा स्थान, ठीक है। मतलब सबसे अधिक गोल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, मतलब फुटबॉल में कौन किए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो किए हैं, ठीक है। याद रखिएगा। और सक्रिय खिलाड़ी जितना स्टार लगा है, 2 3 4 नंबर पे है, 5 4 नंबर पे है लोग, ये लोग अभी सक्रिय नहीं है, ठीक है। और आपको सुनील छेत्री सक्रिय है, ठीक है। तो और लियोनेल मेसी भी सक्रिय है, तो दोनों 80 गोल किए हैं, तो दोनों संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे है, ठीक है। चलिए अब आगे हम आते हैं। यहाँ से न्यूज खत्म हो गया जो है सो, ठीक। हम महिलाओं की अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभंकर मोस्ट मस्ट बीबीआई है, क्योंकि इसका आयोजन भारत में होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? भारत में होने वाला है, ठीक है। तो इसके शुभंकर कौन है? ईभा है। कौन है? ईभा है। कौन है? ईभा। ईभा कौन है? ईभा है, ठीक। याद रखिएगा, ठीक है। ईभा एक मजबूत और आकर्षक एशिया शेरनी का नाम है, ठीक है। उन्हीं के नाम पर आपको अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट का आपको शुभंकर बनाया गया है, ठीक। नेक्स्ट आता है डुरंड कप, मोस्ट मोस्ट वीवीआई है। डुरंड कप मोस्ट वीवीआई है। इसके आपको विजेता कौन बने हैं? तो इसके विजेता एफसी गोवा बना है, ठीक है। कौन बना है? एफसी गोवा बना है। मोस्ट मोस्ट वीवीआई है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक। आगे हम आते हैं, यहाँ पे हो गया। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज है आपके लिए, Formula 1 रेस नहीं चाहिए हमको, नहीं जरूरत है उसका, ठीक।
चलिए, डुरंड कप का विजेता कौन बना है? तो एफसी गोवा बना है। इसका आयोजन कहाँ हुए? तो इसका जो आयोजन हुआ था इस वर्ष, वो हुआ था कोलकाता में खेला गया, मतलब पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, और विजेता कौन बना? एफसी गोवा पहली बार बना है। एशिया का सबसे पुराना आपको एक टूर्नामेंट है, क्लब टूर्नामेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। राहुल द्रविड़ भारत की पुरुषों के सीनियर क्रिकेट टीम के नए कोच बने हैं। ठीक है, पुरुषों के सीनियर टीम के नए कोच बने हैं। ये बात आप लोग याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बस रवि शास्त्री का इन्होंने स्थान लिया है। अभी भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट, वनडे और टी20 के कप्तान भी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। टेबल टेनिस नहीं याद करना है। तैराकी राष्ट्रीय सीनियर राष्ट्रीय जलीय खेल चैंपियनशिप। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आयोजन जो हुआ कर्नाटक में हुआ। कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन आपको कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में हुआ है। ठीक है, और इसके महिला और पुरुष दोनों जो है सबसे अच्छा रैंक, मतलब प्रथम स्थान दोनों वर्गों में कर्नाटक का ही रहा। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिए। चलिए आगे हम आते हैं। जो इम्पोर्टेंट आपके लिए न्यूज होगा वो है वो है आपको अंशु मालिक विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनी है। ठीक है, तो अंशु मालिक क्या खेलती है? तो कुश्ती करती है। ठीक है, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीती है, याद रखिएगा। ठीक है, पहली महिला पहलवान है। पुरुष में बहुत सारे लोग जीते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप लोग इसी तरह से पुरुष में आपको 6 पहलवानों ने पदक जीता। ठीक है, इसके पहले पदक जीत चुके हैं, लेकिन कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, जैसे देखिए गीता फोगोट, बबीता फोगोट, अलंका तोमर, पूजा डंडा, विनेश फोगोट। ठीक है, ये सब लोग पहलवानी करता है। ठीक, चलिए पुरुष में स्वर्ण और रजत जीता गया है बहुत सारे लोगों के द्वारा, लेकिन महिला में सबसे पहले अंशु मालिक ने रजत पदक जीता और कांस्य पदक 6 आदमी अभी तक जीता था। ठीक, चलिए बस इनका याद नाम रखिएगा। अंशु मालिक क्या करती है? तो आपको कुश्ती करती है और विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीती है? कांस्य पदक जीती है। कहाँ पे हुआ था इसका आयोजन? तो नॉर्वे में हुआ था। रफली आप लोग याद रख सकते हैं कहाँ हुआ था? तो नॉर्वे में हुआ था। चलिए आगे नहीं जरूरत है आपको। ये याद रखिएगा, महिलाओं की सीनियर जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी का आयोजन 2021 वाला। ठीक है, जीता कौन? तो इसको सीधे याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ने जीता। कौन जीता? मध्य प्रदेश जीता, महिला वाला है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं मुक्केबाजी में। इसका कोई ज्यादा आपको जरूरत है नहीं। ठीक, और महिलाओं के जो जूनियर राष्ट्रीय सीनियर था जिसको मध्य प्रदेश जीता। और जूनियर कौन जीता? तो जूनियर जीता आपको हरियाणा। ठीक है, झारखंड को हरा कर हरियाणा जीता। ठीक है, सीनियर महिला चैंपियनशिप जो है वो आपको मध्य प्रदेश जीता था, हरियाणा को हरा के। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट जो न्यूज आप लोग के लिए होगा यहाँ पे बस यहाँ पे कुछ लगता है कि पेज इधर उधर हुआ है, दिसंबर तक हम रहने देते हैं। ठीक है, अक्टूबर नवंबर का पीडीएफ लगता है नहीं आया है, गड़बड़ा गया है, तो उसको देख के हम करके आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कहाँ से डालेंगे? तो अक्टूबर से अक्टूबर नहीं, नवंबर अक्टूबर उसके पीछे पीछे चलेंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आपको लेकर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा हौसला बढ़ाइए लो। ठीक है, चलिए ओके।